किसी ने सोचा था कि दुल्हन के पांव में बिछुए होंगे, पर हाथ में शराब की बोतल होगी। शादी के दूसरे ही दिन गांव की बहू क्लब में नाचती मिलेगी। ये बातें पूरे प्रतापपुर गांव में गूंज रही थीं और इन सबका केंद्र थी रिया माथुर, शहर की अमीर खानदान की इकलौती बेटी, जो अभी अभी वीरेंद्र सिंह की पत्नी बनकर आई थी। शादी थी शाही, इंपोर्टेड गाड़ियां, डिजाइनर लहंगे, लाखों के जेवर। गांव की औरतें उसकी तस्वीरें खींचने में लगी थीं और मर्द उसके चाल ढाल से दंग थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस लाली के पीछे वो आग है जो घर को राख भी कर सकती है। शादी के 3 दिन बाद ही रिया ने ऐलान किया, मैं हर शुक्रवार शहर जाऊंगी अपने फ्रेंड्स से मिलने, और हाँ, मुझे पार्टी करनी पसंद है। सास शकुंतला देवी की आंखें फटी रह गईं। वीरेंद्र कुछ बोल न सका। अमीर घर की बेटी थी, थोड़ा झुक गया, लेकिन फिर ये थोड़ा हर दिन की आदत बन गया। देर रात, शराब और अपमान। रिया देर रात लौटती, शरीर से परफ्यूम की खुशबू और शराब की बू दोनों आती। गांव के लोगों ने देखना शुरू किया, वीरेंद्र सिंह की बीवी तो शराब पीती है, उनके घर की बहू क्लब में नाचती है। शकुंतला देवी ने बेटे से कहा, बेटा, हमने बहू मांगी थी, ये तो गांव की नींव हिला रही है। वीरेंद्र ने रिया से बात की तो जवाब मिला, मैं कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। शादी का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आजादी खो दूं। एक रात रिया क्लब से लौट रही थी, नशे में थी। गाड़ी के साथ एक लड़का भी था जो उसके साथ फ्रेंड बनकर बैठा था। रास्ते में गांव के 2 युवक उन्हें देखकर चौंक गए। भैया, ये तो वीरेंद्र भैया की बहू है। सुबह होते ही बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वीरेंद्र सिंह सिर झुकाकर बैठा था। शकुंतला देवी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब रिया के सामने खड़ा हुआ उसका पति। रिया, वीरेंद्र ने शांत पर गहरी आवाज में कहा, तू शादी में सिर्फ मेरा नाम नहीं लाई, तू पूरे गांव की इज्जत लेकर आई थी। मैंने तेरी चमक देखी, लेकिन तुझमें संस्कार ढूंढे। आज तेरी आजादी मेरी मां को बेहोश कर रही है और तेरी हंसी मेरे रिश्ते को मौत दे रही है। रिया चुप थी। पहली बार उसकी आंखों में डर था। वीरेंद्र बोला, अब फैसला तुझे करना है, या तो तू घर संभाल या अपना रास्ता ले। इस घर में बहू बनकर जीना है तो बहू जैसा बनना पड़ेगा। फिर रिया 2 दिन कमरे में बंद रही, आंखें सूज गईं। पुराने दोस्तों के कॉल आते रहे, उसने सब काट दिया। तीसरे दिन उसने माँ जी के चरणों में सिर रख दिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आजादी के नाम पर बेशर्मी ओढ़ ली थी। अब मैं सीख गई हूं कि असली रोशनी डिस्को बॉल से नहीं, दादी के दिए से आती है। आज रिया गांव के स्कूल में लड़कियों को अंग्रेजी सिखाती है, त्योहारों में सबसे आगे रहती है, और जब कोई पूछता है, तुमने इतना कैसे बदल लिया, तो वो मुस्कुराकर कहती है, शादी ने मुझे बांधा नहीं, उसने मुझे नया जन्म दिया है।